आरपी सिंह, राहुल गांधी अभय दुबे कह रहे हैं कि वो अपनी व्यथा बता रहे हैं। दलितों का बुरा हाल है देश में, बिहार में भी, पूरे देश में, आपकी सरकार में। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपको भी लगता है आने वाले चुनाव को देखते हुए दलितों का मुद्दा उठा रहे हैं राहुल गांधी। आरपी सिंह, मुझे एक तो आज अफसोस हो रहा है कि सो कॉल्ड देश के विपक्षी नेता का भाषण सुनकर, वो 51 या 52 साल की उम्र के हो गए होंगे, पर उनका भाषण ऐसा था जैसे कोई 15 साल का कोई अडोल्सेंट बच्चा, तो किशोर अवस्था का बच्चा भाषण दे रहा हो। मुझे पीटा गया, मुझे पीटते हैं, किस प्रकार की भाषा क्या यूज कर रहे थे, वो बोलने योग्य नहीं। एक बात। दूसरी बात, उनको एक और अभय दुबे जी को कोई अपने हिसाब से इवेंट्स और चीजें याद रहती हैं। जोधपुर में, पाली में, अजमेर में किस प्रकार से, राजस्थान में महिलाओं के साथ, दलित महिलाओं के साथ किस प्रकार रेप अत्याचार हो रहा है, सबको जानकारी। इनके मंत्री किस प्रकार लिप्त है वो सबको जानकारी है। किस प्रकार हर साल वहां पर 20 से 22% दलितों पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, वो भी सबको जानकारी। डेटा फिगर चाहोगे तो मैं आपको एग्जैक्ट डेटा फिगर भी दे सकता हूँ। तो विषय उसका नहीं है। विषय यह कि राहुल गांधी का यकायक मायावती जी से प्यार एकदम, कि हमने तो उनको कहा था मुख्यमंत्री बन जाओ। आप तो मीडिया में बड़े बड़े पत्रकारों में से हैं, और भी यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जो पत्रकारिता के साथ संबंध रखते हैं या एनालिस्ट हैं। कहीं एक सुगबुगाहट थी इस प्रकार की? वो तो प्रियंका वाड्रा गांधी अपने आप को कह रही थी, नहीं नहीं मैं हूं सीएम का चेहरा। पूछा गया कौन होगा सीएम का चेहरा, अरे बोलती थी आपको सीएम का चेहरा दिख नहीं रहा क्या? सबके सामने बोला था उन्होंने। तो ये असल में क्या कि छोटा बच्चा, तो चुनाव के दौरान बोला था, अगर ऑफर दिया भी होगा चुनाव से पहले दिया होगा। राहुल यही तो कह रहे हैं, जवाब आया नहीं, उसके बाद हम अकेले निकल पड़े चुनाव लड़ने। सर मैं वही कह रहा हूं, कहीं तो कुछ सुगबुगाहट हुई होती, कहीं तो कोई चर्चा में बात आई होती, कहीं कोई इशारा निकल कर आया होता। कौन सी ऐसी चीज है जो आज छुप सकती है, रह सकती है? और अब सोच लो कि इस पैनल में आपने मायावती जी की तरफ से कोई बुलाया नहीं, तो उत्तर दे देते इनको ठीक ठाक सा कि क्या किया क्या नहीं किया। तो आप बता दीजिए, आपको क्या लगता है आज मायावती क्यों याद आई राहुल गांधी को? नहीं, वो सिर्फ एक कारण कि उनको दलित वोट्स के पहले जैसे भी उत्तर प्रदेश में उनका एजेंडा था कि हमने महिलाओं को आगे बढ़ाना है, हमने महिलाओं को इतना परसेंटेज सीटें देनी है, हमने महिलाओं को एक एजेंडा, हर चुनाव में एक नया प्रकार का एजेंडा चलाते हैं। वो आने वाले चुनाव के अंदर एक एजेंडा चलाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और अफसोस है कि उनके गुरु ने उनको कहा कि राहुल गांधी, उनके जो गुरु है शरद यादव, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता है, 24 घंटे काम करते। मुझे दिखता नहीं कौन से 24 घंटे कहाँ काम करते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते। बस चुनाव के थोड़े दिन पहले आते हैं, वो भी मर्जी होती है तो चुनाव में जाते हैं, नहीं होती तो नहीं जाते। बंगाल जैसे चुनाव में गैप भी हो जाते हैं। बंगाल में किसके साथ समझौता था इनका, जरा वो भी जानकारी दे देनी चाहिए कि ममता बनर्जी के साथ क्या अंडर डीलिंग हुई थी और बंगाल में क्या हाल हुआ इनका, वो भी सबको जानकारी है। शेल्ज बटा शेल्ज उत्तर प्रदेश में तो चलिए जो होना था होना ही था, तो बंगाल में क्या अंडरस्टैंडिंग थी जो भाषण देने भी जाने से मना कर देगा, भाषण भी दूंगा। तो मूलतः आज का जो उनका भाषण है पूरा वो एक आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कि मुझे गुजरात में या बाकी राज्यों में जहां चुनाव आने हैं वहां पर, और मूलतः गुजरात पर नजर रखते हुए कि मुझे वहां पर एक सेक्शन ऑफ वोट को मूव करना है, वो उसी कारण से। अन्यथा उनका कोई दलितों के प्रति कोई प्रेम है या कोई कुछ इस प्रकार का मामला नहीं है, सबको जानकारी है। इस प्रकार का वो एक सिलेक्टिव सा मामला रहता है। कभी कभी वो टूरिज्म, सिलेक्टिव सी टूरिज्म भी करते हैं, कभी कोई अपनी गाड़ी लेकर भी पहुंच जाते हैं, परंतु जहां जरूरत है, जहां अपने राज्य है वहां पे एक अक्षर नहीं निकलता, न राजस्थान में, न छत्तीसगढ़ में, झारखंड में। रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एक मिनट उनको रिस्पॉन्ड, बीच में उंगली उठाई ना। अरे एक मिनट, अभी हाँ, पंजाब के अंदर जब इनकी सरकार थी, जिस प्रकार से दलित महिलाओं के साथ लुधियाना के अंदर, जलंधर अंदर जो हुआ, वो सबको जानकारी में। तब एक बार नहीं, तो बगल में था पंजाब, तो चले जाते, जाकर बात करते, परंतु एक बार इनसे ये नहीं हुआ कि हम जाए वहां जाकर बातचीत करें, कहें उनकी व्यथा सुने, उनके दुख में दुख साझा करें, परंतु नहीं। पर जो सबसे ज्यादा आज अफसोसजनक बात है जो उन्होंने कही, और जो सबसे ज्यादा खतरनाक है कि कहा, मैंने उनको कहा कि आपने चक्कू लेकर, दलित को बोला मैंने, आपने चक्कू लेकर क्यों नहीं मारा, आपने हिंसा का जवाब हिंसा से क्यों नहीं दिया? इस प्रकार का पक्ष है, व्यवहार है एक पार्टी के नेता, हालांकि वो मानक जी हसास डिसमिनेट हो रही है पार्टी, तो उस पार्टी बड़ी अपने आप सौ भारत की ऐसी पार्टी से भारत पर बड़े इतने साल सत्ता की, उसके नेता क्या कह रहे हैं कि आपको, अगर आपने आक्रोश में आकर वो उस व्यक्ति को चक्कू मारकर फिर आप जहर पीते, किस प्रकार? अच्छा, एक मिनट, आरपी सिंह जो बात कह रहे हैं